नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां पर मरवाही उपचुनाव कांग्रेस के नाम रहा है। पहली बार जोगी परिवार के इस गढ़ में किसी राजनीतिक दल ने सेंध लगाई है। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव ने 38,197 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को हरा दिया है, शिकस्त दे दी है। मंगलवार को आए नतीजों में डॉक्टर के ध्रुव को 83,561 वोट मिले, जबकि डॉक्टर गंभीर को मिले 45,364। चर्चा इसी मसले पर करेंगे। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मरवाही पर कांग्रेस का कब्जा, जोगी के गढ़ में कांग्रेस का डंका, मरवाही में मुरझाया कमल। छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट मरवाही पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुवे ने बाजी मार ली है, यानी मरवाही में कमल खिल नहीं पाया और कांग्रेस ने उपचुनाव में एक तरफा जीत हासिल करी। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुवे ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह को करीब 38,000 वोटों से हराया। ये जीत तो आदरणीय भूपेश बघेल जी के जो विकास कार्य और हमारे कांग्रेस की महिला कांग्रेस हो या संगठन, सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्हीं के सहयोग से ये जीत हासिल की है और आम जनता जो हमको विकास कार्य के प्रति स्वीकार्य है, ये जनता और हमारे कार्यकर्ताओं का श्रेय है। मरवाही से जोगी परिवार की ओर से ऋचा जोगी ने भी पर्चा भरा था, लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया था, जिससे नाराज होकर अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला था। जोगी ने उपचुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन जनता ने उनकी अपील को शायद दरकिनार कर दिया। अकेले कुश्ती लड़ रहे थे, मुझे चुनाव के मैदान से छलपूर्वक बाहर रखा, मेरे परिवार को प्रचार नहीं करने दिया। तो पूरी तरह से अकेले कुश्ती लड़के अगर जीत का जश्न मना रहे हैं तो ये तो हास्यास्पद है। वहीं मरवाही में कांग्रेस की जीत पर बीजेपी ने तंज कसते हुए इसे धन बल और सरकारी मशीनरी की जीत बताया है। क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव के नतीजे निश्चित रूप से सरकार के धन बल और बाहुबल और जिस प्रकार के घेराबंदी मरवाही में की गई, 50-50 विधायक, 10 मंत्री, मुख्यमंत्री 3 दिन तक डेरा जमाए रहे, तो ये सब मिलाकर मतदाता को तत्कालिक रूप से लगता है कि मुझे तत्कालिक लाभ हो रहा है। उसका रिजल्ट, उपचुनाव रिजल्ट करीब करीब इसी प्रकार के आते रहते हैं। कांग्रेस को लाभ मिला, सत्ता का लाभ मिला और जिस प्रकार धन लुटाया गया उसका लाभ मिला, एक एक वोट को खरीदने की जो तैयारी उन्होंने की उसका लाभ मिला। विकास क्या किया मरवाही में? मरवाही सीट पर हुई बम्पर जीत से सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। सीएम बघेल ने जीत के लिए मरवाही की जनता का धन्यवाद दिया है। जो लोग ये बोलते थे कि मरवाही हमारा गढ़ है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कांग्रेस का गढ़ है, और ये जो इन लोगों का जो संबंध है रमन सिंह और अमित जोगी का जो गठबंधन है, वो बुरी तरह से वहाँ के लोगों ने नकार दिया। इन लोगों को हमेशा इसी प्रकार से गठबंधन करके चुनाव जीतते रहे, वो अब उजागर हो गया है और इसके जो गठबंधन है उसे जनता ने पसंद नहीं किया। मरवाही उपचुनाव में सत्ता पक्ष की ओर ही मतदाताओं का झुकाव दिखा, जिससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक और सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। अब मरवाही में जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मिशन 70 पूरा हो गया। मतलब अब कांग्रेस के पास 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा में 70 सदस्य होंगे। उपचुनाव में हैट्रिक मारते हुए कांग्रेस ने 70वां विधायक भी जीत लिया है। अब कांग्रेस के सदन में 70 विधायक हो चुके हैं। कांग्रेस के ध्रुव ने 83,561 मत हासिल किए और जीत का अंतर 38,197 रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी निराश किया। जनता कांग्रेस का साथ मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार मरवाही में देखने को मिली। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघवन पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो शुरुआत उन्हीं के साथ करते हैं। पटेरिया जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मरवाही विधानसभा का उपचुनाव, बेशक सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन साख पर सवाल ज़रूर थे। तो अब इसे क्या माना जाए? जो बीजेपी से सरकार के अब तक के 2 साल के कामों पर रेफरेंडम के तौर पर मान रही थी, अब आपने उसकी प्रतिक्रियाएं सुन ली हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उसका आपका लाभ भी मिलता है, और अगर हारते तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। सिर्फ मरवाही क्यों, इसके पहले 2 बाई इलेक्शन है वो भी कांग्रेस ने जीते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब अन्य राज्यों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण है, वहीं पर अगर भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस बाई इलेक्शन जीत रही है तो निश्चित तौर पर उनको उनके साहस की, उनकी योजना की, उनके क्रियान्वयन की प्रशंसा की जानी चाहिए। क्योंकि जब पराजित होते हैं तब आप उन तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। तो कहते हैं ना, जब ताली कप्तान को मिलती है तो गाली भी कप्तान को मिलती है। तो यहाँ गाली नहीं, यहाँ ताली मिल रही है, और 3 बार हैट्रिक है मुझे लगता है। और 70 का एक नारा उन्होंने दिया था, उसको सफल हुआ। दूसरा, मरवाही का जो संरचना है, भले ही अजीत जोगी ने बहुत काम किया हो, लेकिन मूल रूप से मूल पिंड में वो कांग्रेस की सीट रही है। और जब अजीत जोगी ने वो सीट खाली कराई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से खाली करा के 2003 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो अब कुल मिलाकर अगर चीज़ें आप देखें तो बहुत अलग किस्म से आकार ले रही हैं, और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को इससे बहुत ताकत मिलेगी। एक रेफरेंडम तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ताकत जरूर मिलेगी। लेकिन पटेला जी, अब इस सबके बीच ये अब तक का रिकॉर्ड वोट है, क्योंकि अगर 2018 विधानसभा चुनावों को ही हम माने तो 74,000 और कुछ वोट अजीत जोगी लेकर आए थे, ठीक है। और इस बार कांग्रेस अकेली जो है वो 83,561 वोट लेकर आई है। मतलब अजीत जोगी का भी रिकॉर्ड एक तरह से टूट गया है यहाँ पर। देखिए, पूरी सरकार की मौजूदगी थी, मंत्रिमंडल पूरा लगभग मौजूद था, 40-50 एमएलए जो हम मौजूद थे, और जिसकी सरकार होती है बाई इलेक्शन में उससे एज मिलती है, ये सच है। और एक सिर्फ अगर छत्तीसगढ़ की बात ना करें, अन्य प्रांतों की हम बात कर लें, बाई इलेक्शन में हमेशा एज जो मिलती है वो रूलिंग पार्टी को मिलती है। ठीक है पटेला जी, प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। बीजेपी बिलासपुर से लोकसभा सांसद अरुण साव हमारे साथ मौजूद हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, बहुत स्वागत है आपका। साव साहब, आपका भी स्वागत है। बहुत कम राजनेता ऐसे होते हैं जो कि बहुत खुली और साफ बातें करें। तो बाबा, पहले आप ही से बात करते हैं। आप ही ने कहा था कि भाई जिसको भी जोगी कांग्रेस का वोट शिफ्ट होगा वही पार्टी जीतेगी। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था और सवाल भी उठाए थे कि बाबा तो जो है खुद सरकार की और कांग्रेस से अलग बात कर रहे हैं, तो परेशानी कहीं बढ़ा ना दे। आज वो नज़र आया नतीजों में कि पूरा वोट कैसे शिफ्ट हुआ है। तो बधाई भी आपको। और अब आप इसे कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम, दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपके साथ जितने लोगों ने वहाँ काम किया, मेहनत किया, मतदाताओं को गहरा आभार कि उतना विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है सरकार को, और सरकार सत्ताधारी दल के विधायक प्रतिनिधि को। कार्यकर्ताओं ने, लीडर्स ने बहुत मेहनत की। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ प्रभारी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष जी 10 दिन वहाँ रहे, लगातार 10-10, 12-12 बैठकें रोज उन्होंने गांवों में की जी। प्रभारी हमारे जो मंत्री के रूप में थे उनने काम किया, संगठन के लोग, बहुत मेहनत सबने किया। मेहनत अपनी जगह होती है, मुख्य बात हार जीत में लोगों का विश्वास होता है। एक तरफ जोगी जी के प्रति सद्भावना और भावनाओं की बात वहाँ चल रही थी, और दूसरी तरफ विकास की बात थी कि जो नया जिला घोषित किया मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद लोगों के मन में एक ये उम्मीद जागी होगी कि हमारा हित किस तरफ है जी। विकास अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बेहतरी हो, तो ये किधर से होना है। तो स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी रहता है, और भारी पलड़े के साथ मन में भी ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, करेंगे कि नहीं हमारे लिए, कि जो कहा कितना किया, करने की मंशा है कि नहीं। और अभी चुनाव में है तो सब आके बोल के जाते हैं कि हम ये करेंगे, सब काम आपका हो जाएगा, लेकिन वाकई में हमारा ज़्यादा काम किधर होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव के परिणाम हैं,
जोगी जी या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति सीधे मैदान में नहीं होने की स्थिति में ये कांग्रेस के पक्ष में जाना था और बड़े बहुमत से गया। ये बात जरूर देखने को आई। बाबा, कांग्रेस इसे लगातार अपनी परंपरागत सीट बताती रही है। 2018 अगर एक्सेप्शन मानकर छोड़ दें, क्योंकि जोगी कांग्रेस से अजीत जोगी अलग हो गए थे उस वक्त, स्वर्गीय अजीत जोगी। तो अब ये बताइए कि ये जो पूरा वोट शिफ्ट हुआ है, अच्छा इस बार एक थोड़ा सा एनालिसिस में आंकड़ा ये भी आया कि 6555 वोट जो है कम भी मिले हैं, जो अन्य को चले गए थे पिछली बार, तो वो भी अगर इसमें जोड़ दे तो भी 80,000 के आसपास कुछ होता है। लेकिन इस बार 83,500 से ज़्यादा वोट आया है। तो ये पूरा वोट शिफ्ट कैसे हुआ? क्या जोगी कांग्रेस का खुले तौर पर बीजेपी को समर्थन देना इलाके के मतदाताओं को और फैसला लेने में आसानी कर गया कांग्रेस के पक्ष में? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए बात एक तरफ भावना की हो रही थी, दूसरी तरफ विकास। भावना किस बात की थी कि जोगी जी की विरासत जो है वो आगे कैसे जाएगी। ट्राइबल सीट में अमित जोगी नहीं लड़ पाए, उनकी पत्नी नहीं लड़ पाई, लेकिन इस मुद्दे को उठाया किसने था? ये तो बीजेपी ने ही चैलेंज किया था कि जोगी जी ट्राइबल नहीं है, और आज उन्हीं की विरासत अगर उनके तरफ वोट मांग रही है जिन्होंने उन्हीं के अस्तित्व को, आदिवासी के अस्तित्व को चुनौती दी थी, तो लोग कैसे मानते? और जहां इतने नजदीकी से लोग जुड़े हुए थे और पूरा मुद्दा पिछले 20 सालों से यही बना हुआ था कि जोगी जी वास्तविक में आदिवासी हैं कि नहीं, ट्राइबल हैं कि नहीं, और ये मुद्दा उठाया बीजेपी। नंद कुमार साय जी एसटी ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने दिल्ली में, तो वहां भी उन्होंने पारित किया था कि नहीं ये ट्राइबल नहीं है। समीरा पैकरा जी लगातार हाई कोर्ट में लड़ती रही इस बात को लेके। तो स्ट्रेटेजिक मैं मानता हूं कि ये गलती हुई कि अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना था तो भाजपा से खुले तौर पे वोट देने की बात कहना, ये सीधे तौर पे एक स्ट्रेटेजिक गलती भी। फिर भी कांग्रेस जीती, माहौल भी ऐसा था अरुण जी कि कांग्रेस जीती। अरुण जी, अब बताइए जरा, नतीजे आपके सामने, लगातार आप दावे भी कर रहे थे, जोगी कांग्रेस का समर्थन भी आपको मिल गया था, फिर आखिर क्यों एक परिवार जो इंसाफ मांगने निकला था वो आपके साथ आने को मजबूर हुआ, या फिर उसने खुद आपको और ज्यादा लाचार कर दिया इस उपचुनाव में साथ देकर? जी देखिए, इस उपचुनाव में जैसे टीएस सिंहदेव साहब ने कहा कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, और जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जोगी जी का जो वोट है जिधर शिफ्ट होगा वो जीतेगा, तो चुनाव परिणाम भी लगभग वही आया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को भी 30.5% वोट मिले हैं। हमारे जो परंपरागत वोट है वो इंटैक्ट रहा है, उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन हम हार स्वीकार करते हैं। जनतंत्र में जनता का जो आदेश है हम स्वीकार करते हैं। मैं टीएस सिंहदेव जी को, डॉक्टर के ध्रुव जी को और कांग्रेस पार्टी को इस जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। लेकिन हमने अपनी ईमानदारी से मेहनत की, जनता से गए, अपनी बात हमने जनता के सामने रखी। जनता का जनादेश सिरोधार्य है, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जनता एक रिवाइवल के तौर पर जनता का विश्वास जीतने के लिए प्रयास करती रहेगी। लेकिन एक बात मुझे और भी कहना है। हाँ, वो बात भी आप कह दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल इसमें एक सप्लीमेंट्री के तौर पर देख लें। आप इस उपचुनाव से अपने रिवाइवल की, कमबैक की उम्मीदें कर रहे थे, अब तो सीधे चुनाव मैदान में शायद 2023 में उतरना पड़े, तो वह कैसे, मतलब ये वापसी होगी? जी, हम पूरे, देखिए मैंने जैसे कहा कि हमारा जो परंपरागत वोट रहा है वो इंटैक्ट है, उसमें वृद्धि हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमें 28,000 वोट मिले थे, इस बार हमने 45,000 से अधिक वोट प्राप्त किया है। तो जनता में हमारी प्रामाणिकता बढ़ी है, मरवाही में हमारा जनाधार बढ़ा है, और पूरे उत्साह के साथ हम जनता का विश्वास हासिल करने के लिए जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता का विश्वास हासिल करेंगे। और पूरे देश भर में अभी ट्रेंड देखा हमने, चाहे वो गुजरात का परिणाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, सरकारें, जनादेश उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ जाता है। ये एक बहुत तस्वीर साफ करती है, बहुत सवालों को ये गुजरात में 8 में से 8 बीजेपी जीती।
हाँ, वही हाल झारखंड जी, में रहा कि गुजरात कांग्रेस और में- जेएमएम के खाते में जो 2 सीटें थी वो एक दोनों के खाते में गुजरात चली में से गई। 8 सीटें बीजेपी ने जीती है। ठीक है, पटेरिया जी जरा बात, पटेरिया जी आप मरवाही को लेकर हम बात कर रहे हैं, जनता ने क्या देखा है दरअसल? उत्तर गोरेला प्रदेश पेंड्रा मरवाही को जिला बना दिया जाना कांग्रेस के फौरन सत्ता में आने के बाद ही जो एक मांग लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, और चुनावों से पहले ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री की वहां पर जाकर घोषणा करना, उनका शिलान्यास करना, भूमि पूजन करवा देना, तो क्या मतलब लोग बहुत सोचते हैं कि हाँ, अगर जो पार्टी सत्ता में है उसी को वोट देंगे तो विकास भी होगा? इसके दो हिस्से हैं। निश्चित तौर पर सत्ताधारी जो दल होता है उसका स्ट्राइक रेट हमेशा 75% के आसपास तक रहता है, और 60 ये सारे राज्यों के बारे में है। अविभाजित मध्य प्रदेश में यही था, विभाजित मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में यही है। दरअसल जो सत्ता में होता है उसके साथ लोग जाते हैं, उनको लगता है कि अगर हम अपने क्षेत्र से सत्ताधारी दल का प्रतिनिधि चुनेंगे तो हमारा विकास होगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक नया जिला बना के उन्होंने दिया गोरेला पेंड्रा मरवाही, और उसका निश्चित तौर पर एक इम्पैक्ट पड़ा, और वो जिला ऐसे समय बना है कि जब न बिल्डिंग थी ना कुछ थी, एक आदर्श विद्यालय है, उसमें जाके कलेक्टर कार्यालय लगता है, और नाम भी बड़ा लंबा चौड़ा है कि 3 क्षेत्रों को एकीकृत, ऐसा ना हुआ है कोई किसी का बैलेंस खराब हो जाए। और ये मांग बहुत पुरानी थी, अजीत जोगी के जमाने से मांग थी, और इस मांग को पूरा करने पर श्रीमती जोगी ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, भूपेश बघेल जी को का आभार व्यक्त किया था। दरअसल एक एज खत्म कर देना, एक मुद्दा खत्म कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है, और इसी के कारण से मुझे लगता है लोगों को लगा कि उनका जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र अमरकंटक के ठीक नीचे जाके बैठता है इलाका, तो उन लोगों को लगा कि अगर हम मत देंगे सत्ताधारी दल को तो क्षेत्र का विकास होगा, और क्षेत्र का विकास होना या इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है रूलिंग पार्टी का भी दायित्व, कांग्रेस का दायित्व है कि वो उस क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करे। बाबा, ये जीत जो है कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियां लेकर आई हैं और क्या सबक लेकर आई है? भले ही एक बड़ी जीत यहां पर मिली हो हज़ारों वोटों से, दावा किया गया था 25,000 से ज़्यादा जीतेंगे और 35,000 से ज़्यादा की इस सीट पर जीत मिली है, लेकिन देखें आप निगम के चुनाव जीते, निकाय चुनाव जीते, पंचायत चुनाव जीते, उसके बाद अब ये लगातार ये तीसरा उपचुनाव भी जीत गए। कांग्रेस को अब क्या करने की ज़रूरत है, या फिर कहाँ नहीं भटकने की ज़रूरत है? क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा? जीत जिम्मेदारी के साथ आती है, और जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। यानी इतने ज़्यादा लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया कि आपने जो बातों को कहा है उसको ईमानदारी से पूरा करने के लिए आप प्रयास करेंगे, पहल करेंगे और उनको पूरा करेंगे। और कांग्रेस अगर ये चुनाव हारती तो निश्चित रूप से ये प्रश्न चिन्ह लगाए जाते कि देखिए कांग्रेस की सरकार ने इतने काम किए, वो कहती है हमने धान का दिया, हमने ये किया, हमने तेंदुपत्ता के भाव दिए, बहुत सारे और काम हमने किए, बिजली बिल आधी की, वगैरह वगैरह, तो वो सारे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता। कांग्रेस ने पूरी ताकत इन सारी बातों को ध्यान में रख के लगाई। सरकार क्योंकि नहीं गिरने वाली थी, एक सीट हारने जीतने से कांग्रेस की वर्तमान सरकार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके कार्यकाल के ऊपर एक प्रश्न लग सकता था। तो वही जो प्रश्न अभी लग सकता था अगर हारते, यही भविष्य में भी लगेगा कि आपने जितनी बातों को कहा है करने के लिए, आपको ईमानदारी से करते हुए दिखना चाहिए। ये आदमी समझता है कि हर चीज़ शायद ना हो सके, लेकिन अधिक से अधिक वो चीज़ें उसमें से पूरी होनी चाहिए, और करते हुए आपको उसमें पहल करते हुए दिखना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रहेगी कि मरवाही से भी ये छत्तीसगढ़ में आवाज़ जाएगी कि जो आपने कहा था वो कर रहे हैं कि नहीं। तो इसका प्रभाव अगले चुनाव पे जरूर पड़ता है। नहीं, आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो कई बार इस जगह को लेकर, इस बात को लेकर कहते हैं कि जो कहा वो किया। तो अब ज़रा बताइए कि जो आपका वचन पत्र था, मैनिफेस्टो 2018 विधानसभा चुनावों का, उसमें बहुत से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो अभी छूटे हुए हैं, तो अब वाकई में अब आखिर के 3 साल इस पर बहुत जल्दी और बहुत लगकर काम करने की ज़रूरत है। जरूर। इसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में विशेष करके अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो बातें रखी गई हैं उसको संवेदनशीलता से आगे ले जाने की चुनौती है। जो आपने पेंशन बढ़ाने की बात की थी, या 350 रुपया मिलता है, उसको आगे ले जाने की बात है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। रोजगारी बेरोजगारी भत्ते की बात घोषणा पत्र में की गई थी, इसको और आगे ले जाने की बात है कि सरकारी नौकरियां नहीं लेकिन रोजगार,
तो इतने लोगों को आपने 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात घोषणा पत्र में लिखी गई थी। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। अगर केवल 3 गिने, ऐसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन 3 बड़ी बातें अगर देखी जाएं तो ये 3 बड़ी चीजें हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस के सरकार के सामने पूरा करने के लक्ष्य के रूप में चुनौती बनी। अरुण जी, अब जो बाकी और मुद्दे हैं, चूंकि अब आने वाले वक्त में बीजेपी क्या करेगी या बीजेपी को क्या करना होगा, सवाल इसलिए क्योंकि अब तक 15 साल तक आप सत्ता की जिम्मेदारी संभालते रहे, लेकिन 14 विधायकों के साथ जो विपक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, उसके लिए अब आगे की राह कितनी मुश्किल या कितनी आसान आपको नजर आती है? बिल्कुल, एक तो जो टीएस सिंहदेव साहब ने बातें कही है, एक भी वादा राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया है। चाहे वो 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी का मामला हो, 2 साल पुराना बोनस देने का मामला हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो, कोई भी वादा राज्य सरकार ने नहीं पूरा किया है। जनता में आक्रोश है। लेकिन मैं एक प्रश्न आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं। कांग्रेस चुनाव जीती है, इसमें कोई इनकार नहीं है, उनको बधाई है। लेकिन ये भी आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात को देखें कि वास्तव में कांग्रेस ने विकास के दम पर ये चुनाव जीता है कि क्या करके चुनाव जीता है। मैं उस पर आरोप नहीं लगाना चाहता कि क्या कांग्रेस ने किया है, लेकिन आप विचार करें, समीक्षा करें, पता करें कि वास्तव में ये चुनाव किस तरह से कांग्रेस ने जीती है। हमारे सामने आज भी वही मुद्दे हैं। ये राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है, हर मामले में फेल है, वादा खिलाफी जनता से किया है और आज भी 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदने को तैयार नहीं है राज्य सरकार। आज भी 15 दिसंबर से धान खरीदी की तैयारी है। धान आज कट गए हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। नौजवान मुख्यमंत्री निवास के पास आत्मदाह करने पर मजबूर है। आज और राज्य में चारों तरफ आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, बालिकाओं पर अत्याचार बढ़ा है। तो ये सारे मुद्दे आज भी हैं। ये मरवाही का एक चुनाव, जैसे कहते हैं कि सत्ता पक्ष के पक्ष में सामान्यता जाता है उपचुनाव, तो ये केवल उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। रही बात मरवाही के विकास की, तो आप लोग भी में से कुछ लोग गए होंगे मरवाही, एक भी सड़क सलामत नहीं है, 1 रुपए का भी विकास का काम 2 साल में मरवाही विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन उस खराब सड़क पर अरुण जी, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया अरुण जी, सड़कें चौपट अरुण जी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया था, फिर सवाल तो इस पर भी होगा ना। और सवाल तो इस पर भी होगा कि जिन खराब सड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी खराब सड़क पर 150 या 200 किलोमीटर दूर जाकर, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, 150 या 200 किलोमीटर जाकर अगर मरवाही के इलाके के लोगों को कोई सर्टिफिकेट बनवाना होता था तो जाते थे ना जिला कलेक्ट्रेट, 150 या 200 किलोमीटर इसी खराब सड़क पर। अब कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाकर काम तो हो रहा है उनका। क्या ये चीज फेवर में आपके अगेंस्ट नहीं गई होगी वहां पर? देखिए जिला बना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या जिला कार्यालय के लिए एक ईंट भी रखा इस सरकार ने? एक ईंट भी नहीं रखा है। विकास के कोई काम नहीं हुए, कुछ अधिकारी बैठा देने से जिले का स्वरूप नहीं आता है। फिर भी लोगों ने उन्हें वोट दे दिया, नहीं हुए हैं, फिर भी लोगों ने उन्हें चुन लिया, इतनी सारी खामियों और कमियों के बावजूद, और फिर जो आपको 15 साल से चुनते रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव, मैं आपको कह रहा हूं कि जो सड़कें बनी थी उन सड़कों की हालत देखिए। ये सरकार रिपेयरिंग नहीं कर पा रही है, सड़कों की मरम्मत नहीं कर पा रही है। सड़कें होनी भी तो चाहिए रिपेयर करने के लिए, हमने भी देखा है वो इलाका। विकास की बात की तो कल्पना बहुत मुश्किल है। लोकसभा चुनाव 2019 कवर करने जब मैं गया था तो मैंने खुद भी देखा था वहां क्या हाल है, नेशनल हाईवे से लेकर बाकी और अंदर के इलाकों का। खैर बाबा, एक फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, वाइंड अप करेंगे फिर इन तमाम सवालों और आरोपों पर जो अरुण साहब कह रहे हैं आज। और देखिए जी, हाँ जी, मतदाताओं का गहरा आभार, कार्यकर्ताओं का गहरा आभार। हमारे लीडरशिप ने मिलके बहुत अच्छा वहाँ काम किया। अब डिलीवरी का समय है कि जिन बातों की जिम्मेदारी ली है उनको पूरा करना है, और मेरा विश्वास है कि ये सरकार पूरी ईमानदारी से पहल करेगी और उन बातों को जिसको उन्होंने कहा है उनको पूरा करने की दिशा में काम करेगी। पटिया जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से प्लीज। छत्तीसगढ़ पर आगे आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां होंगी सरकार के लिए?
निश्चित तौर पर जब आपके ऊपर भरोसा होता है तो आपके पास चुनौतियां बहुत होती हैं। 1984 में हम देख चुके हैं जब राजीव गांधी की सरकार को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला था और फिर जब उम्मीदें टूटती हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। कहते हैं ना, उम्मीदों के पहाड़ की जो गठरी लेकर चलना बहुत कठिन होता है। अब आप ये नहीं कह सकते प्रतिपक्ष रोड़ा अटका रहा है, आप ये नहीं कह सकते हमारे पास बहुमत नहीं है। छत्तीसगढ़ ने आपको पूरी ताकत से सारी सीटें दी हैं और जब आपको प्रतिष्ठापूर्ण सीट भी दे दी है तो लोग अब आपसे अपेक्षा करेंगे कि उनकी इच्छाओं को भी पूरा करें। तो कहते हैं ना, उम्मीदों की गठरी बहुत भारी होती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, सेम मसले पर चर्चा के लिए। उम्मीद यही, उम्मीदों की बात पटेला जी भी कर रहे हैं कि अब जो उम्मीदें मरवाही की जनता ने लगाई है और जो बड़े बड़े वादे सरकार की तरफ से किए गए हैं उसको ज़मीनी स्तर पर भी सरकार उतारे। बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी।